हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7B का 11th क्वेश्चन से आगे। इससे पहले आप लोगों ने 10 तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो कुछ देख के छोड़ देते हैं तो इससे आप लोगों को सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर वीडियो लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो इसमें कई ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा। तो इसलिए पूरा ध्यान से इसको समझें। और आज ये चैप्टर 7B पूरा कंप्लीट होगा ये एक्सरसाइज। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 7 का C पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 दिया है, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखिए, पहले इसको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक। जब या करके दिया मतलब कह रहा है कि 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में करेंगे। तो हमको क्या करना होगा, पहले कुशल श्रमिक और श्रमिक दोनों को बदलना पड़ेगा एक में। देखते हैं, यहाँ देखिए दिया है 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक। जब या करके दिया तो मतलब 2 और 3 दोनों, मतलब 2 भी 20 ही दिन में पूरा करेंगे और 3 श्रमिक भी 20 ही दिन में। तो करना क्या है, हमको लिखेंगे कि यहां दिया है 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक। देखिए यहां दिया है बराबर, हम लोग क्यों लिखेंगे 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक, क्योंकि 2 कुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 3 श्रमिक भी 20 ही दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि 2 और 3 दोनों क्या हुए, बराबर हुए। 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक हुए क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं, मतलब 20 ही दिन में। अब देखिए हमको 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक का बताना, तो पहले हम सबको श्रमिक में बदल लेंगे। तो जब देखिए 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक हो रहे हैं तो 6 कुशल श्रमिक बराबर कितने श्रमिक होंगे। 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक का पूछा है, तो 6 कुशल श्रमिक का हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि उसमें कितने श्रमिक होंगे। तो देखिए 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक यहाँ दिया है, तो 6 कुशल श्रमिक बराबर कितने होंगे, 2 का 3 फिर 2 का 3 मतलब 4 का हो जाएंगे 6 और 6 का कितने 9। देखिए 2 का 3 फिर से 2 का 3 फिर से 2 का 3, तो ये 2 2 4 2 6 कुशल श्रमिक जब होंगे तो 3 3 6 3 9 श्रमिक हो जाएंगे। तो अब देखिए हमको ये फार्मूला यूज करना कितना इजी होगा। अब इससे हमको क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा है 6 श्रमिक और 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक का मतलब 6 कुशल श्रमिक मतलब 9 श्रमिक और 1 श्रमिक, तो यानी कि पूछा क्या है 10 श्रमिक का और यहाँ 3 श्रमिक का। तो अब हम लोगों का फार्मूला इजी होगा, कितने दिनों में करेंगे तो यहां से हम लोग मानेंगे, माना x दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए जब x दिनों में पूरा करेंगे तो अब हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, चूंकि यहां प्रतिलोम समानुपात है। कैसे जानेंगे प्रतिलोम समानुपात है, देखिए 3 श्रमिक, अब कुशल को हमने श्रमिक में बदल लिया है तो 3 श्रमिक
काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक मतलब यहाँ 9 श्रमिक, 9 और 1 10 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब श्रमिक 3 से 10 हो जा रहे हैं तो दिन कम ही होगा, क्योंकि पहले कम श्रमिक हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं, अब ज्यादा श्रमिक होंगे तो कम ही दिन में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो प्रतिलोम समानुपात होता है। अब लिखेंगे क्या? एक तरफ लिखेंगे श्रमिक या श्रमिक की संख्या और एक तरफ दिन या दिनों की संख्या। तो श्रमिक अब देखिए कितने हैं, 2 कुशल श्रमिक या 3, या मतलब होता है कि दोनों में से कोई लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 श्रमिक लिखेंगे। जब 3 श्रमिक एक काम को करते हैं 20 दिन में, तो यहां देखिए 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक पूछा है, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक का मतलब क्या हुआ? 6 कुशल श्रमिक मतलब 9 श्रमिक और 1 श्रमिक मतलब 10 श्रमिक। तो यहाँ 10 श्रमिक कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में करेंगे, तो यही हम लोगों को लिखना है। यहाँ आगे हम लोग लिख भी लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या, ये 10 कैसे आया, तो हम लोग लिखेंगे 6 कुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 श्रमिक, यही तो पूछ रहा है। 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक कितने दिन में करेंगे? तो 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 श्रमिक कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 कुशल श्रमिक का मतलब क्या हुआ? 9 श्रमिक, ये है 9 श्रमिक और प्लस 1 श्रमिक, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 10 श्रमिक, ये लिख लेंगे। अब 10 श्रमिक का हमको निकालना है, क्योंकि ऊपर हमने श्रमिक लिखा है तो श्रमिक में, इसलिए इसको हमने बदला है। अब हम लोग ऐसे लगाते हैं तीर को, पहले ये लिखना है, फिर ये 3:10 समानुपात, नीचे से ऊपर जाएंगे x अनुपात 20, बाहर का गुणा 1 में होता है, बीच वाले का 1 में, तो 10 गुणे x बराबर ये बाहर वाले का 1 में करेंगे 3 गुणे 20। अब देखिए 10 को इधर भेज लेंगे, हमको x का मान निकालना है, तो 3 गुणे 20 पहले से है और अपान में 10 इधर गुणा में था, इधर करेंगे तो भाग में होगा, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, 3 और 2 दोनों का गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 6 हो गया। तो हमने x माना था क्या? दिन, तो 6 दिनों में पूरा करेंगे, यही आंसर लिख लेंगे 6 दिन, कि 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, डायरिया से प्रति मिनट मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 41 है, तो 24 घंटे में डायरिया रोग से मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो यहां देखिए अनुपात का क्वेश्चन नहीं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिया है तो सिंपल में इसको लगा सकते हैं। कह रहा है डायरिया से प्रति मिनट मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 41 है, 1 मिनट में 41 बच्चे मरते हैं, तो 24 घंटे में, तो पहले हम लोग घंटे को मिनट में बदल लेंगे। यहां लिखते हैं 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या बराबर 41 दिया है। 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या देखिए 41 दिया है, तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 24 घंटे में मरने वाले बच्चों की संख्या
बराबर, देखिए क्या करेंगे, 24 घंटे को हम लोग मिनट में बदलेंगे और इसमें 1 मिनट में जब 41 तो 41 का इसमें गुणा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, देखिए 41 गुणे 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम लोग यहाँ 60 ही से गुणा कर लेंगे। अब ये मिनट हो गया, 24 गुणे 60 का मतलब इतने मिनट में कितने बच्चे, 1 मिनट में 41 तो इतने मिनट में, तो 41 का उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब हम लोग गुणा करते हैं तो 59 0 40 ये आएगा, कितने बच्चे मरेंगे 24 घंटे में, 59,040, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में इतने बच्चे मरते हैं, तो 24 घंटे में तो घंटे को हम लोग मिनट में बदल लेंगे 60 से गुणा करके, और 41 1 मिनट में है तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। देखिए इसमें एक ही में कई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व नहीं, बस इसको अनुपात में बताना है। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? देखिए 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। फिर तीसरा दिया है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। तो देखिए कुल 3 क्वेश्चन है, तो बस कैसे लगाना है ये ध्यान दीजिए। तो जब भी हम लोग अनुपात करते हैं तो समान होने चाहिए उसके जो भी मापने वाले होते हैं। जैसे सेमी है तो सब सेमी, अगर मिमी है तो सब मिमी, तो ऐसे पहले एक में हम बदलेंगे जिसका जिसका अनुपात करना होगा, फिर हम लोग अनुपात कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए कह रहा है एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। चींटी की लंबाई कितना दिया है यहाँ, देखिए चींटी की लंबाई बराबर 4 मिमी दिया है, मतलब मिलीमीटर, और एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी दिया है। देखिए यहां लिखेंगे टिड्डे की लंबाई बराबर 4 सेमी। तो देखिए ये मिमी दिया, ये सेमी में, दोनों हमको एक ही चाहिए। तो देखिए इस सेमी को हम लोग मिमी में अगर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 गुणे 10। तो ये जब हम कर लेंगे 4 गुणे 10, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हो जाएगा मिमी में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टिड्डे की लंबाई 4 का 10 में गुणा किए तो 40 मिमी। 1 सेमी में 10 मिमी होते हैं, तो 4 सेमी में 40 मिमी हो जाएंगे। और यहाँ 4 मिमी दिए हैं। अब पूछा है क्वेश्चन क्या, देखिए टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टिड्डे और चींटी के लंबाई में अनुपात बराबर, देखिए पहले टिड्डे का है तो टिड्डे की लंबाई हम लोग लिखेंगे और चींटी की लंबाई, दोनों का अनुपात पूछा है। तो जब देखिए टिड्डे और चींटी के लंबाई में अनुपात पूछा है तो पहले टिड्डे वाला लिखेंगे। टिड्डे की लंबाई देखिए दिया है 40 और बाद में चींटी है, चींटी की लंबाई 4, तो 40 अनुपात 4 करेंगे। इसी को हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं। अनुपात आप लोग जानते हैं, ऐसे लिखते हैं 40/4 अनुपात का मतलब, और 4 से 40 को काट देंगे
10 बार में, तो ऊपर 10 नीचे 1 होगा। तो इसी अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10:1। अनुपात को काट के छोटा करते हैं तो यही पहले वाले का आंसर हो जाएगा। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात पूछा है। टिड्डे की लंबाई देखिए 40 मिमी है और चींटी की लंबाई 4 मिमी है, तो 40:4। इसी को 40/4 करके काट लेंगे। 4 से 10 बार में कट जाएगा, नीचे 1 ऊपर 10। तो अनुपात कैसे लिखेंगे? 10:1। ये पहले का आंसर हुआ। ऐसे हम लोग पहला नंबर यहां डाल लेते हैं। फिर दूसरा आप लिखेंगे। तो देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। तो हम लोग लिखते हैं छिपकली की लंबाई देखिए दिया है 20 सेमी और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। अब दोनों का यहां देखिए आगे पूछा है अनुपात। इस क्वेश्चन में केवल अनुपात पूछा है तो अनुपात बताएंगे। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? तो अनुपात जब पूछा पहले तो सेमी और मीटर दोनों अलग अलग दिए हैं, दोनों को हम लोग एक में बदलेंगे। तो 4 मीटर वाले को हम लोग बदल सकते हैं सेमी में। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 4 मीटर का क्या करेंगे? 4 × 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेमी में। इसका मतलब 4 का ये 100 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो 400 सेमी हो गया। ये भी सेमी, ये भी सेमी, तभी अनुपात निकालेंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया है, छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। यहां जो पूछेगा मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात, तो हम लोग लिखते हैं मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात बराबर, देखिए पहले मगरमच्छ नाम इसमें दिया है तो पहले मगरमच्छ वाला लिखेंगे 400 अनुपात छिपकली बाद में दिया तो छिपकली की लंबाई 20 है तो हम लोग 20 लिखेंगे। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे 400/20 लिख लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 40 में भाग करेंगे, 20 बार में जाएगा तो ये हो गया 20। तो ऊपर देखिए 20 हुआ तो नीचे बचा 1। इसी को अनुपात में बदलेंगे हम लोग तो 20:1 ये आंसर होगा। तो दूसरे का ये आंसर हुआ 20:1। अब इसमें आगे थर्ड भी दिया है क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिया मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात। यहां देखिए पूछा है क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात देखिए ये। और क्या पूछा है आगे, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात। ये और ये कह रहा है क्या दोनों समानुपात में हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये दोनों टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात यहाँ है, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात यहाँ है। दोनों पूछा है क्या समानुपात हैं, तो आप लोग देखेंगे दोनों समानुपात नहीं है। समानुपात कब होते हैं, जब दोनों अनुपात समान हो। तो लेकिन यहाँ 10:1 है, यहाँ 20:1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं समानुपात में है पूछा है तो हम लोग लिखेंगे नहीं समानुपात नहीं है, बस यही नहीं आंसर हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग 7 का सी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे।